हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं 21 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, क्या कुछ एग्जामिनेशन का लेवल रहा है, पेपर कैसा आया है और किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। यूटीसी नेट री एग्जामिनेशन हो रहा है और आज बिल्कुल पहला एग्जामिनेशन था। मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका एग्जामिनेशन था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था, सवाल आसान आए हुए थे, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे और स्क्रीन जो रीडिंग कैपेसिटी है या कह लीजिए टाइम को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक देखने को मॉर्निंग वाला शिफ्ट में हमें मिला है। बाकी इवनिंग वाला शिफ्ट जो आपका ओवरऑल हमें अपडेट मिला है वो ये कि आपका एग्जामिनेशन ईजी रहा है, तो ऐसी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बट हाई चांसेस है कि आने वाले दिनों में आप सभी का जो एग्जामिनेशन है उसका लेवल थोड़ा सा टफ जाए, क्योंकि ये हमेशा से रहा है कि स्टार्टिंग के कुछ जो पेपर्स होते हैं, इनिशियल पेपर्स स्टार्टिंग वाले, ये लोग थोड़ा सा इजी डालते हैं, फिर धीरे धीरे ये मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि टॉपिक वही रहने वाला है, बट टॉपिक से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं उन्हें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है और इस वजह से आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आप लोगों को लगते हैं। बाकी आज के इस सेशन में मैं आप सभी से टोटल 30 टॉपिक या 30 क्वेश्चंस कह लीजिए, 30 इंपॉर्टेंट ऐसे विषय जिनसे सवाल बने हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। 5 क्वेश्चन आपका डीआई का रहता है और 5 क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। अगर उसे भी हम जोड़ ले तो टोटल 40 क्वेश्चन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कम्युनिकेशन में एक वर्ड दिया गया था टेक्स्ट, इसका मतलब पूछा था कि टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। एनएपी 2020 से इवनिंग शिफ्ट में भी सवाल आया था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। रिसर्च की वैलिडिटी, जो अलग अलग तरीके की आपकी वैलिडिटी होती है, उसमें भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा गया था। अब हो सकता है कि कल के सेशन में आपसे वैलिडिटी के जो अदर टाइप्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए, या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है इसके भी बारे में पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें कि ऑप्शंस पे क्वाजी एक्सपेरिमेंट उसका राइट आंसर था, या ऑप्शन में क्वाजी एक्सपेरिमेंट था, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी आपसे पूछा जा सकता है। मैथ्स में परसेंटेज का क्वेश्चन था। आईसीटी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल था। 4-5 ऑप्शंस ये थे, आपको बताना था इन ऑप्शंस में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डीआई पूछी गई थी, 5 डीआई पूछी थी और 5 डीआई का जो आपका थीम था वो एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई पूछा गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक था वो ऋग वेद पे सवाल आया था। इंडियन लॉजिक को भी टच किया गया था जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल फेलिसी से क्वेश्चन आया था। ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन, क्योंकि आपकी 5 तो डीआई ही आ गई होगी जिसमें कि आपका एवरेज भी कवर था। इसके अलावा परसेंटेज भी पूछा गया था और इंक्रीज और डिक्रीज जो उसमें ईयर को लेकर के पूछा जाता है, एक सवाल आपका इंक्रीज डिक्रीज ईयर्स को लेकर के था। टीचिंग के इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया हुआ था। इवैल्यूएशन आपका बेसिकली 4 प्रकार से होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, देयर इज अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देयर इज अ सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक, तो यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है फर्दर एग्जामिनेशन में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि इनके बारे में हमने कई बार फ्री सेशंस में भी डिस्कशन किया है और पेड क्लासेस में भी, आपके बैचेस में भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था और मॉर्निंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा था सुबह वाले शिफ्ट में, तो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमें देखने को मिला दोनों शिफ्ट में। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। देर वॉज क्वेश्चन फ्रॉम सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन था। मार्क्ड प्राइस दिया था, उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना था। वेब 2.0 से मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा फीडबैक मिला है। बाकी अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन था। मास मीडिया से कम्युनिकेशन था और मीडियन कम्युनिकेशन भी हम मास मीडिया को बोलते हैं, तो मीडिया या मास मीडिया कम्युनिकेशन से सवाल था। आने वाले शिफ्टों में हम सभी को ग्रुप कम्युनिकेशन से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। साथ में क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है इसको आप थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा, और क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, थोड़ा सा इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आईसीटी का क्वेश्चन था। वायरस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी शिफ्ट में देखने को मिला। हॉट मीडिया कूल मीडिया, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इससे भी सवाल आया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको हॉट मीडिया कूल मीडिया के ऊपर में एक वीडियो बना के शेयर किया था, मैं टेलीग्राम से वापस से वो वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि आप देख लीजिएगा। टीचिंग एड से क्वेश्चन था। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन था। इंपेरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आया था। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो होपफुली आने वाले दिनों में भी आपको एक्सपोज्ड फैक्टों से भी क्वेश्चन मिल सकता है, और भी जो रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पोल्यूशन से भी देखने को सवाल मिला। पोल्यूशन का जो आपका लेवल है, थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, और साथ में पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है इसे भी पढ़ लीजिएगा। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था, और प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन आया था, और इस पे अभी और क्वेश्चंस बनेंगे, 110% श्योर है। ये बिल्कुल आप समझ के चलो कि 110% इससे और सवाल बनेंगे, क्योंकि इसमें स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस है, अर्थ समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल है, इनसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनना बाकी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, हॉटस्पॉट से क्वेश्चन, इनसे भी क्वेश्चंस नहीं बने हैं, तो आगे बनेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली बनेंगे। इसके अलावा इंटरैक्टिव बोर्ड ऑनलाइन टूल्स से क्वेश्चन आया था, और इसमें कुछ एक क्वेश्चन और भी आता है कि कौन कौन से आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी सवाल आ सकता है। स्वयं प्रभा के चैनल से भी क्वेश्चन था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी था, इवनिंग शिफ्ट में भी स्टूडेंट्स ने बताया। कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन था, है ना, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा इस्तेमाल हुआ, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके के क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी वगैरह से क्वेश्चन अपकमिंग डेज में हमें देखने को मिल सकता है। अभी बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने हैं, जिसमें कि आपके आईसीटी की बहुत सारे फुल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो उनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद प्लेगरिज्म से भी और क्वेश्चंस बन सकता है। रिसर्च के एथिक्स से क्वेश्चंस अभी नहीं बने हैं, तो उनसे भी बन सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन, ये टॉपिक अभी भी हमारा अनटच्ड है। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। मॉर्निंग शिफ्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन से आया हुआ था। फास्ट ब्रीड रिएक्टर, इससे आपके पहले भी एग्जामिनेशन, मैंने कि 18 जून को जब आपका एग्जामिनेशन हुआ था, तो फास्ट ब्रीड रिएक्टर, इससे क्वेश्चन बना था। तो इन टॉपिक्स को टच किया जा रहा है, तो आप भी अपने एंड से थोड़ा सा इनको रिवीजन कर लीजिएगा। अभी एनआईएफ रैंकिंग भी टच नहीं किया है ना, इनसे भी सवाल आपका बन सकता है। अभी बहुत सारे समिट्स छूटे हुए हैं, है ना, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सारे छूटे हुए हैं। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है वो छूटी हुई है, इनसे भी क्वेश्चंस बिल्कुल हाई चांस है देखने को मिलेगा। एनआईएफ रैंकिंग से तो पक्का एक सवाल आएगा, चाहे जब भी पूछ लें। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, इनकी डिटेल्स, ये सारे पूरे पीडीएफ है, मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी कुछ दिन हम लोग क्लास को मैंने होल्ड पे किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे 3-4 दिन क्लासेस होल्ड पे हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से स्टडी कर रहे हैं, यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं। स्ट्रक्चर सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, लाइव प्रैक्टिस सेशंस होगा, लाइव प्रीवियस एग्जामिनेशन एनालिसिस हम करने वाले हैं। उसके बाद में आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, आप सारे अपडेटेड कंटेंट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। साथ में आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेगा, टिल जो भी आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, इनके भी क्वेश्चन आपको एडेड मिलेंगे। यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स तो मिलने ही वाले हैं, लाइव क्लास भी मिलेंगी। लाइव अगर आप नहीं देखते हो तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आप सभी को यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। डेली बेसिस पे आपको क्विजेस मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर में मिलती है, ए टू जेड सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मेक श्योर कि आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299208953। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और भी क्वेश्चन या टॉपिक मुझसे अगर मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से मुझे मेंशन करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप सभी के एग्जामिनेशन कैसे गए ज़रूर से मुझे आप लोग फीडबैक अपना शेयर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।